हेलो गाइस, मेरा नाम है जय भावसार एंड वेलकम टू क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे साथ है हैनिल शाह। इन्होंने बेसिकली मुंबई क्रिकेट को पिछले 10 साल से कवर किया है। इन्होंने एक बुक और एक मूवी डायरेक्ट किया है अबाउट ग्रास रूट क्रिकेट एंड ही हैज ऑल्सो कवर्ड बेसिकली ओवर 10,000 मैचेस इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स, इंटरव्यूज एंड मैच रिपोर्ट्स। सो लेट्स बिगिन। तो हैनिल जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज एक पॉइंट पे मैं यहाँ पे काम करता था एंड टुडे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन गिव अ पॉडकास्ट टू द सेम कंपनी। सो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज यू हैव कवर्ड so many matches and so many you have written so many articles. Experience कैसा रहा आपका when it comes to grassroots level? See, it's one of the best jobs in the world provided आपको वो स्पोर्ट पसंद है। अगर आप क्रिकेट को एंजॉय करोगे, आई मीन विथ पैशन, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इवन दो इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ है ग्रास रूट क्रिकेट कवर करने में, बट अगर आप वो प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो वो बहुत ही फुलफिलिंग है। सो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ग्रास रूट क्रिकेट कवर करना विद क्रिकेट ग्राफ, तभी तो सिचुएशन काफ़ी अलग थी। हम लोग को ग्राउंड्स पे जाना पड़ता था। ऑल ओवर मुंबई जहाँ पे भी मैचेस हो रही है हम लोग ग्राउंड्स पे जाते थे, स्कोर शीट्स कलेक्ट करते थे, फिर जो अच्छे परफॉर्मेंसेस है उसके आर्टिकल्स नेक्स्ट डे आ जाने चाहिए, फिर प्लेयर्स के साथ, अंपायर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि राइट टाइम पे अपडेट्स आ जाए। वैसा ऑल ओवर मुंबई हम लोग हर एक मैचेस कवर करते थे एट क्रिकेट ग्राफ। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड 10 साल हो गए आज ये चीज़ करते हुए, और एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ कि मज़ा नहीं आ रहा है। बिकॉज हमारे आँख के सामने कितने सारे प्लेयर्स हैं जो आज अलग अलग अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, इंडिया IPL अलग अलग लेवल पे खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ द मीडिया कवरेज एंड जर्नलिज्म विच वी डिड। एट द सेम टाइम आई फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट थैंकलेस जॉब्स। जो एक रिपोर्टर और जर्नलिस्ट का जॉब होता है वो ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है उन लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन, वेदर they are hardly discussed about, or they are hardly awarded or rewarded for the work which they do, because हमारा काम usually behind the scenes होता है। So जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स का ऐसा भी होता है कि उनके साथ प्लेयर्स बराबर से बात नहीं करते हैं। एक बार वो लोग एक लेवल पे चले गए तो वो लोग का अप्रोच या बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो रिपोर्टर और जर्नलिस्ट को काफ़ी सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। प्लस वो लोग जो मेहनत करते हैं उसका काफ़ी बार वो ध्यान में नहीं आता है लोगों को कि उन लोगों का कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट में कितना है। सो आज ये मौका मिला है इंटरव्यू के थ्रू कि मैं सिर्फ अकेला मेरे बारे में नहीं, बट मैं सब जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो होपफुली थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो। आपने बेसिकली क्रिकेट ग्राफ के लिए भी काम किया है? करेक्ट। तो उसका जरा आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं? आई एम वेरी लकी कि दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। जो क्रिकेट ग्राफ के फाउंडर है उन्होंने मुझे स्पॉट किया था, मेरी राइटिंग स्किल्स या क्रिकेट का जो मुझे पैशन था वो उन्होंने स्पॉट किया, और बहुत ही यंग एज में उन्होंने मुझे ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद क्रिकेट ग्राफ एंड ही गेव अस अ कंप्लीट फ्री हैंड। एंड मुझे याद है व्हेन आई जॉइंड, आई मीन क्रिकेट ग्राफ आई थिंक 2012 या 13 में स्टार्ट हुआ एंड आई जॉइंड इन 2016। तो 6 साल मैंने काम किया वहाँ पे, एंड आई कैन टेल यू दो 6 years वर वन ऑफ द मोस्ट पीक ईयर्स ऑफ नॉट जस्ट द कंपनी बट ऑल्सो फॉर क्रिकेट। सो वी ऑल वर ग्रोइंग टुगेदर एज अ कंपनी, एज अ स्पोर्ट, एवरीथिंग वॉज ग्रोइंग टुगेदर। और मुझे याद है आज काफ़ी सारी चीज़ें जो ट्रेंडिंग हो रही है, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, ये वो, हम लोग आज से 7-8-10 साल पहले हम लोग ने वो ट्रेंड स्टार्ट किया था। हम लोग ग्राउंड्स पे जाके प्लेयर्स का इंटरव्यूज़ लेते थे। कोविड में हम लोग इवन ऑनलाइन गूगल कॉल्स पे इंटरव्यूज़ लेते थे। सो देयर वर सो मैनी थिंग्स वेयर वी वर अहेड ऑफ इट्स टाइम। इवन जो ग्रास रूट क्रिकेट का जो मीडिया कवरेज है, क्रिकेट ग्राफ वॉज द फर्स्ट कंपनी टू डू दैट, टू प्रोफेशनल मैच रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स पहले से इंटरनेशनल मैचेस के ही होते थे, बट दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी प्रोबेबली जिसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया।
एंड इट्स बिन 10-12 ईयर्स नाउ, पूरा लैंडस्केप क्रिकेट का चेंज हो गया है. सो इट्स बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. एंड जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सेल्फलेसली इन्वेस्ट करोगे खुद को towards contributing or making the game better, then that game will give you 10 times more in return. So I have been lucky enough to go through that process where now I am enjoying the process, where I am enjoying the job, and cricket has given me a lot, I can say. तो आपने ओवर 10 years काम किया है when it comes to grassroots cricket, and you have seen its journeys, you must have seen its ups and you must have seen its downs. क्या ऐसा कोई बदलाव आया है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ वर्किंग? बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है. आई मीन इन लास्ट 10-15 ईयर्स क्रिकेट जितना चेंज हुआ है और जितना ग्रो हुआ है, आई डोंट थिंक सो एनी स्पोर्ट हैज़ एवर ग्रोन दैट मच इन इंडिया. 10-15 साल पहले क्रिकेट वॉज मोर पैशन ड्रिवन, इमोशनल ड्रिवन, बट अभी ये स्पोर्ट पूरा कॉरपोरेट कमर्शियल हो गया है, पूरा एंटरप्रेन्योरियल हो गया है. पहले लोग क्रिकेट आज से 10-15 साल पहले एक इमोशन था, एक पैशन से लोग खेलते थे, बट अब लास्ट 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है. इवन ग्राउंड्स, कॉरपोरेट क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स बढ़ गए, कॉरपोरेट टूर्नामेंट्स बढ़ गए. एवरी कॉरपोरेट एंड MNC कंपनीज नाउ hosting corporate cricket tournaments. Now you will see like every 5 kilometers in Mumbai आपको फ्रेंचाइजी लेवल टूर्नामेंट देखने मिलेंगे, लाइक IPL स्टाइल. हर 5 किलोमीटर लोग बड़े बड़े यू विल फाइंड डिफरेंट टूर्नामेंट्स नाउ. इवन स्कूल और कॉलेज लेवल पे टूर्नामेंट्स बढ़ गए, लाइक मैनीफोल्ड, एंड दैट इज़ अ गुड साइन. मोर क्रिकेट इज़ नाउ बीइंग प्लेड. प्लस a lot of money has been pumped into the sport. जो बड़ी बड़ी मेजर लिस्टेड कंपनीज है, they are now they have started investing in the sport through different mediums. So in last 10-15 years मुझे लगता है at least 50x more money has been pumped into the sport, and in next 3-4 years another 200x money will be pumped into cricket, which is good also, and उसके pros and cons दोनों है, but the sport has changed completely. क्या है pros and cons? And it's completely corporate now, completely commercial. थोड़ा pros and cons के बारे में आप थोड़ा pros ये है कि it has become a rich man sport now. अभी एक middle class लड़का या गरीब लड़का, I mean ये this might sound offending, this might sound little harsh, बट एक गरीब या मिडिल क्लास लड़के के लिए अभी बहुत टॉप लेवल पे खेलने जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज द स्पोर्ट ही एक्सपेंसिव हो गया है. आज एवरेज बच्चे को ट्रेनिंग अगर लेना हो, एक 10-15 साल के बच्चे को अगर पूरा साल प्रोफेशनली क्रिकेट सीखना हो, तो उसको मिनिमम 5 से 7 लाख का खर्चा होगा. उसका न्यूट्रिशन, उसकी एकेडमी फीस, उसकी किट, उसके ट्रैवलिंग. आज एक बैट 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार के आते हैं. पूरी किट बैग्स तो भाव ही मत पूछो. एकेडमी में फ़ीस इतनी हो गई है कि एक सामान्य आदमी का बेटा या बेटी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सो चैलेंजेस, जितना स्पोर्ट रिच हो रहा है उतने चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं. एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा परस्यू करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट दैट डज नॉट मीन के अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. अगर लड़का या लड़की जो प्लेयर अगर टैलेंटेड है तो वो ज़्यादा टाइम तक छुपेगा नहीं. तो जैसे अभी आपने बताया कि चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है व्हेन इट कम्स टू यंग प्लेयर्स गेटिंग इन्वॉल्व इन द क्रिकेट. तो ग्रास रूट क्रिकेट को बेटर कैसे प्रमोट किया जा सकता है? मैं बिल्कुल पेसिमिस्टिक बातें नहीं करूँगा. पीपल आर वर्किंग हार्ड, कंसर्न अथॉरिटीज़ आर डूइंग things which are required to make the sport more professional, to make the sport better, but there are many things where I still feel things can be worked upon. जैसे जब आज से 10-15 साल पहले तो ऑनलाइन स्कोरिंग बहुत कम था. आई मीन लिटरली ग्राउंड्स पे जाके वो
हैंड राइटिंग भी समझ नहीं आता था, स्कोर कार्ड के फोटोज लेके फिर प्लेयर के फोटोज खींच के तुरंत सेम डे आर्टिकल लिख के हम लोग को पब्लिश करना रहता है, और वो अलग ही चैलेंज था. बट स्टिल नाउ कमिंग बैक टू 2025, क्रिकेट इज डिजिटाइज्ड नाउ, और अभी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस पूरी ऑनलाइन स्कोरिंग होता है. इवन मैदान की जो मैचेस है उसमें दे आर शॉट प्रोफेशनली, बट स्टिल देर आर मैनी लूप होल्स. लाइक काफ़ी सारे स्कूल लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं जिसका ऑनलाइन स्कोरिंग नहीं हो रहा है, जैसे कि झाइल्ड शील्ड है, हैरिस शील्ड है, उसका मैंडेटरी रखना चाहिए उसका ऑनलाइन स्कोरिंग. काफ़ी सारे लोअर आज जो टॉप डिवीज़न टूर्नामेंट्स है, जैसे ABC डिवीज़न के टूर्नामेंट्स है, वो पूरे ऑनलाइन स्कोरिंग हो रहा है, उसकी मैचेस शूट हो रही है. बट लोअर डिवीज़न के टूर्नामेंट्स जो है, D डिवीज़न, E डिवीज़न, F डिवीज़न, G डिवीज़न, उसका स्कोरिंग बराबर से नहीं हो रहा है, उसका ये मैच शूट या वीडियो हाइलाइट्स नहीं हो रहा है. सो अगर हम लोग एफिशिएंटली हर एक लेवल पे क्रिकेट बराबर से फेयर प्ले करेंगे तो ज़्यादा प्लेयर्स बाहर आएंगे. आज ऐसा हो रहा है कि काफ़ी बार जो लोअर डिवीज़न पे परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं या कोई स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उसके परफॉर्मेंसेस पता नहीं चल रहे हमें टेक्निकली. यानी कितने सारे ऐसे अच्छे प्लेयर्स हो गए जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट स्टिल बिकॉज उसका स्कोरिंग नहीं हो रहा है या उसकी शूटिंग नहीं हो रही है मैचेस की, तो वो परफॉर्मेंसेस इग्नोर हो रहे हैं, वो प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है. सो वो एक चैलेंज तो डेफिनेटली है. और दूसरा है बेसिक IQ. आई मीन आज की तारीख में 10 साल पहले भी यही था, आज भी यही सीन है. आज भी अगर कोई प्लेयर अपडेट करेगा हमें, यानी रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट को व्हाट्सएप करेगा, उसको a lot of players, I'm not saying all players, a lot of players still don't know how to share the scorecard link, basic कि कैसे स्कोर कार्ड लिंक उसकी मैच की भेजते हैं. फिर मैन्युअली अगर उसको भेजना पड़ेगा स्कोर कार्ड का फ़ोटो, तो उसमें भी वो सिर्फ एक ही फ़ोटो भेजेगा जिसमें उसका परफॉर्मेंस है. आइडियली यू हैव टू सेंड फोटोज ऑफ बोथ द इनिंग्स, बिकॉज एक रिपोर्टर को पूरा मैच का इंफॉर्मेशन लगता है, तभी जाके वो आर्टिकल बना सकता है. बराबर. दोनों इनिंग में क्या हुआ, कौन से ग्राउंड पे था, उसके अलावा और कितने परफॉर्मेंसेस थे, वो हर एक चीज़ हमें देखना होता है, फिर आर्टिकल बनता है. सिर्फ एक छोटा सा उसका जो परफॉर्मेंस है उसका फ़ोटो भेज दिया, उससे आर्टिकल्स नहीं बनते. और अगर कोई बनाता है तो वो बायस्ड काम कर रहा है. सो प्लेयर्स को भी अपना क्या बोलते हैं IQ या क्या बोलते हैं स्मार्टनेस, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस बढ़ाना पड़ेगा. जो बेसिक चीज़ें होती है वो उनको समझनी पड़ेगी. सो ये 2-3 ऐसी चीज़ें जो अगर हम लोग उस पर वर्क करेंगे तो आई थिंक ग्रास रूट क्रिकेट विल चेंज फॉर द बेटर. ऑल्सो ये आज़ाद मैदान है, क्रॉस मैदान है, नाउ देर आर नॉन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैपनिंग ऑन दोज ग्राउंड्स. जैसे कि फुटबॉल खेल रहे कोई, दैट इज ऑल राइट. अगर और कोई स्पोर्ट भी खेल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रैलीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उसमें सब ग्राउंड अभी ये सब भी होता है उधर. हाँ, सो ऐसा भी हो रहा है. तो द स्पोर्ट, नॉट जस्ट क्रिकेट, द स्पोर्ट इज इन डेंजर इफ दिस ग्राउंड्स आर एंक्रोच्ड. प्लस जो लोकल मैदान है अपने, शिवाजी पार्क है, आज़ाद मैदान है, क्रॉस मैदान है, वहाँ पे स्टिल देर आर लॉट ऑफ थिंग्स where we can improve the grounds. यही ग्राउंड्स है जहाँ से प्लेयर्स रणजी, इंडिया, IPL खेल रहे हैं. यही ग्राउंड्स पे परफॉर्मेंसेस निकल रहे हैं. सो वी हैव टू बेटर द क्वालिटी ऑफ दोज ग्राउंड्स. अगर हम विकेट्स की बात करें, अगर हम हाइजीन की बात करें, वहाँ पे बेसिक वॉशरूम्स नहीं होते हैं. जो डगआउट्स है वो आज भी 80s 70s के बने हुए हैं. यानी इतनी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर हम लोग ने वो छोटे नुआंसेस पे काम किया ना तो क्रिकेट और इम्प्रूव होएगा. ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है बट और इम्प्रूव होएगा. आपने मुंबई क्रिकेट का आपने 10 साल से पीछे कवर किया है, तो आपने डेफिनेटली देखा रहेगा पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है व्हेन इट कम्स टू देयर चाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट. उनका क्या एग्जैक्टली रोल है, उनका कैसा देखो अगेन ये ऐसी बात है कि दिस माइट साउंड ऑफेंडिंग टू अ लॉट of people what I am going to say right now, but trust me, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अभी टॉक्सिक हो गया है.
एक चाइल्ड के जो डेवलपमेंट में। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग इश्यूज। मैंने पूरा इंडिया का क्रिकेट तो नहीं देखा है, मैंने मुंबई क्रिकेट देखा है, तो मैं उसके बारे में बोलूँगा। दिस इज़ अ वेरी बोलते हैं ना, बहुत ही गंभीर इश्यू है ये। इट्स अ वेरी अलार्मिंग इश्यू, क्योंकि जो लेवल पे अभी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इट इज़ अफेक्टिंग चाइल्ड्स मेंटल ग्रोथ। सो हाउ इज इट अफेक्टिंग इट? बिकॉज ये स्पोर्ट इतना पॉपुलर हो गया है, बिकॉज ये स्पोर्ट में इतना पैसा है, बिकॉज ये स्पोर्ट में इतना फेम ग्लैमर है, लोग देख रहे टीवी पे, लाइक पीपल आर आइडलाइजिंग विराट कोहली, दे आर सीइंग द लाइफ व्हाट इज शोन ऑन टीवी। पेरेंट्स आर लिटरली pushing their kids to pursue cricket at a very small age, without even assessing what their child is good at. Okay. Just because उसका पड़ोसी का बेटा खेल रहा है तो मेरा भी बेटा या बेटी खेल जा, तू भी एकेडमी में जा। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स वांट टू कंप्लीट देयर इन अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और डिजायर्स थ्रू देयर चाइल्ड। चलो वो भी ठीक है, पेरेंट्स को वो भी हक है कि उसका बेटा या बेटी वो ड्रीम्स पूरा करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर मेंटल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ उनका अफेक्ट हो रहा है। और जो यंग बच्चे हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ, जो प्रॉपर फुल टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लोग इतने नाइव हो गए, उतने उन लोग का स्ट्रीट स्मार्टनेस या बेसिक आईक्यू जो बोलते हैं वो इतना लो हो गया है कि उनको क्रिकेट के सिवाय और कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, उनको क्रिकेट के अलावा उनको बस पैडअप करने आता है, नेट्स में बॉल डालने आता है और कुछ नहीं आता है। सबसे पहले तो बीइंग अ पेरेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई आपका बच्चा उसको क्या पसंद है, एंड वेदर इफ ही इज एंजॉयिंग आल्सो दिस, वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको उसमें डालो। जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया उधर एकेडमी में जा रही है तो आप भी आपके बच्चे को डाल रहे हो, अननेसेसरी रेट रेस में उसको उतार रहे हो, तो दैट इज़ अनफेयर ऑन हिम। उसके जो क्रूशियल ईयर्स है, जो जिसमें उसको पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो खेले कूदे पढ़े फ्रेंड्स बनाए घूमे सब करे, बट अभी वो लोग इतना एंग्रॉस्ड हो गए क्रिकेट में कि वो लोग बाकी सब चीज़ फिर भूल जाते हैं बच्चे के ऊपर ध्यान रखना। मैं आपको अभी हाल ही में एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नहीं रियलिटी है। श्योर। एक कुछ 7 या 8 साल का बच्चा था, उसने सुसाइड किया। क्रिकेट खेलता था वो। आई डोंट वांट टू गिव हिज नेम और श्योर उसका एकेडमी स्कूल का नाम नहीं देना है। एंड व्हाट वाज द रीज़न? पेरेंट्स और कोच का प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा था। So we don't want such instances to happen again and again. ऑलरेडी क्रिकेट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना पॉलिटिक्स बढ़ गया है, वो छोटे बच्चे को आप इतना स्ट्रेस दे रहे हो कि वो दूसरी कोई चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता है। सो वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए ऐसे सब इंस्टेंसेस हो, और बहुत हाई चांसेस है अगर हम लोग ऐसे ही इन्वॉल्व होते रहे तो ये और बढ़ते जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन द नेम ऑफ लव और इन द नेम ऑफ कि भाई मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूँ, दे आर एक्चुअली मेकिंग देयर चाइल्ड वीक। मैं ग्राउंड्स पे रहता हूँ, नेट्स पे, एकेडमीज में हट्टे कट्टे 8-8, 10-10, 12, 15 साल के बच्चे भी ऐसे चल रहे हैं और मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स पूरी किट बैग उठा के आ रहे हैं। सो इन द नेम ऑफ लव यू आर एक्चुअली मेकिंग योर चाइल्ड हैंडीकैप। जो प्लेयर या जो बच्चा अपनी किट बैग नहीं उठा पाता है वो क्रिकेट का प्रेशर कहाँ से उठाएगा, और लाइफ के प्रेशर तो कहाँ से उठाएगा। तो इतना बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक चीज़, इवन जब बच्चा एकेडमी में जाता है वहाँ पे भी पेरेंट्स आते हैं, वहाँ पे भी पेरेंट्स जब कोच उसको सिखा रहा होता है उसमें भी वो लोग इन्वॉल्व होएंगे। Like they will be watching behind the nets, or they might even come inside and get involved. Have you seen any one of them? I have seen everywhere. Parents are there all the time. यानी इतना इन्वॉल्वमेंट। इवन कोच, आज आप स्कूल में जाते हो तो आप टीचर, जब बच्चे को टीचर सिखा रही है तो पेरेंट्स बैठ सकते हैं क्लास में? Not at all. डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो आप अंदर बैठ सकते हो। तो सिमिलरली जब कोच सिखा रहा है, यू डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्व।
उसमें बच्चा ही कंफ्यूज हो रहा है एंड में कि मैं पेरेंट की सुनूं या कोच की सुनूं. You have to, after some point, you have to leave your child on his ability, his destiny and his skills. जो आप कर सकते हो आपने कर लिया, अच्छे से अच्छा उसको किटबैक दे दिया, बैट दे दिया, अच्छे से अच्छी एकेडमी दे दी, बट आफ्टर दैट यू हैव टू लीव हिम, यू हैव टू गिव दैट चाइल्ड स्पेस टू ग्रो. और ये तो मैंने आपको बोला ही कि ग्रैंड पेरेंट्स सब किटबैक उठा के आते हैं. वो जो बड़े बाप के होते हैं बच्चे, उसका ड्राइवर बाहर खड़ा रहता है, गाड़ी लेने आती है, रखने और गाड़ी ग्राउंड के बाहर खड़ी रहती है, उसके लिए हाथ में ऐसे ड्रिंक्स रेडी रहेगी. तो उसमें तुम कौन सा प्लेयर बना रहे हो भाई? ऐसे प्लेयर्स नहीं बनेंगे. लाइक गो बैक टू द 80s 90s अर्ली 2000s. जब आपको पता चलेगा वो क्रिकेटर्स कैसे बने थे, then you will understand the way we are going right now. It's not the way. रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, चलो इनका तो स्टोरी सबको मालूम है. आज जो भी प्लेयर जो आज से 5-10 साल पहले या इवन मोर देन दैट जो रणजिया इंडिया खेले हैं ना, उन लोग ने जो स्ट्रगल्स किया है उसका 5% भी आज के प्लेयर्स नहीं कर पाएंगे. दे यूज टू कैरी देयर ओन किटबैक्स. वो लोग कहाँ विरार से लेके चर्चगेट ट्रेन में 5 बजे 6 बजे उठ के चले जाते थे. 12-12 घंटा घर के बाहर रहते थे. एक दिन पूरे महीने में 20-25 मैचेस खेलते थे वो लोग. आई मीन वो जो डेडिकेशन था उन लोग में, और खुद करना है मुझे, वो आज के क्रिकेटर्स में नहीं दिखता है. और अगर वो लोग में वो नहीं होगा तो इवेंचुअली उनका ही नुकसान है. So parents in the name of love are just making their child handicapped. That's as simple as it gets. You need to give your child space. You need to understand what your child is good at, and then उसको वो चीज़ में डालो. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, I don't want to name any specific cricket cities or associations because this is happening everywhere. At what cost you are making your child play top division or state level cricket? इतना पॉलिटिक्स हो रहा है. ऐसी अनफेयर एक्टिविटीज़ करके, पॉलिटिक्स करके लोग अपने बच्चे को आगे खिलाते हैं. अगर आपको ऐसे ही खेलना है तो उसमें आपको क्या मिलने वाला है? What's the point of playing like that? You need to respect and earn your sport. इवन आज A डिवीज़न B डिवीज़न खेलने के लिए यू नीड टू मेक योर वे टू द टॉप. यू नीड टू पुट परफॉर्मेंसेज, यू नीड टू पुट द हार्ड वर्क. पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होने वाला है. पॉलिटिक्स से शायद 1-2 मैच मिल जाएगी खेलने, या पैसा खर्च के 1-2 मैच मिल जाएगी, बट टैलेंट रहेगा ना तो वो लंबे टाइम तक खेल सकेगा. एंड टैलेंट कभी ग्रो होता है जब वो प्रैक्टिस करेगा. देर आर टू. टैलेंट होना एक बात है, और टैलेंट के ऊपर वर्कआउट करना और उस पर आगे जाना अलग बात है. देर आर सो मैनी प्लेयर्स हु आर टैलेंटेड बट दे कुडंट मेक इट, एंड देर आर प्लेयर्स हु आर टैलेंटेड एंड दे वर्कड हार्ड एंड दे रीच्ड वेयर दे वर सपोज्ड टू. सो ये सब चीज़ है जो पेरेंट्स विल हैव टू टेक केयर अबाउट इट. तो अभी आपने बताया कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है बेसिकली. तो सबसे पहले मुझे बताया कि things which every cricketer should understand before joining cricket. See, whether they even before or after joining, उन लोगों को कोई चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी. एक तो है कि cricket can distract you. It's a sport which can make you or break you. So, आप as a cricketer you have to understand that you need to be humble. आपको हम्बल रहना पड़ेगा. आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा है कि आपने अगर थोड़ा सा पैसा देख लिया, थोड़ा फेम, नेम या ग्लैमर देख लिया, तो इंस्टेंटली प्लेयर का अप्रोच, एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज हो जाता है. बट वो लोग भूल जाते हैं कि ये जो शोहरत है, जो ग्लैमर है या जो भी नेम है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी होती है. सो उसके लिए अगर वो हम्बल नहीं रहेंगे ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगा आगे जाके, वंस दे स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट. सो एक क्रिकेटर को वो ध्यान रखना पड़ेगा कि
no matter whether I achieve something in cricket or not, I will have to be humble, I will have to be disciplined, I will have to be focused. मैं अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करूँगा. मैं जब मैं मैदान पे खेलता था मैं वैसा ही रहूँगा. जब मैं IPL या इंडिया तक पहुँच जाऊँ या रणजी पहुँच जाऊँ तभी भी मेरा एटीट्यूड और अप्रोच वैसा ही रहेगा. अगर वो माइंडसेट से वो चला तो वो बहुत लंबा खेलेगा. और दूसरा है कि दिस इज़ फॉर यंग क्रिकेटर्स दैट क्रिकेट इज़ नॉट द एंड गेम. क्रिकेट ही पूरी दुनिया नहीं है. मी गिविंग दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, बिकॉज क्रिकेट हमारे लिए रोजी रोटी है. मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि क्रिकेट पूरी दुनिया नहीं है भाई. बहुत दुनिया में बहुत कुछ है करना. आपको पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको आपका फिटनेस, आपकी पढ़ाई, आपका फैमिली, आपकी सोशल लाइफ, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. क्रिकेट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड रेस्ट ऑल थिंग्स शुड बी गिवन इक्वल प्रायोरिटी. ये क्रिकेटर्स को ये ध्यान रखना ही पड़ेगा. ये तो हो गया क्रिकेटर्स का. पेरेंट्स का क्या है? पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए बिफोर एनरोलिंग देयर चाइल्ड इनटू क्रिकेट? जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो आप ओवरली ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो. ठीक है, आप इन्वॉल्व रहो, उसको आप पूछो कैसा गया दिन, क्या रहा परफॉर्मेंस. एज अ पेरेंट आप उसके ऊपर ध्यान रख रहे हो, अलग बात है. बट गेटिंग ओवरली इन्वॉल्व और गेटिंग ओवरली इन्वेस्टेड इनटू योर चाइल्ड्स क्रिकेट is going to be very harmful for the child as well as for the parent. So पेरेंट्स को अपना इन्वॉल्वमेंट बैलेंस करना पड़ेगा सबसे पहले. और दूसरा, अगर यंग बच्चे हैं तो उनको पहले देखना पड़ेगा कि वो उसका बच्चा एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो नहीं कर रहा है तो यू बेटर असेस व्हाट ही इज़ गुड एट एंड देन आप उसको उसमें डालो. सो रैट रेस या कंपटीशन देख के बाजू वाले के बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी मेरे बच्चे को भेज रहा हूँ. वो इधर ट्रेनिंग ले रही तो मैं भी उसको उधर ट्रेनिंग करने भेजूंगा. वो ये वाला बैट यूज़ कर रहा है तो इसको भी मैं वही खरीद के दूंगा. ये सब चीज़ में मत घुसो. डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर चाइल्ड. डू वॉट यू कैन डू विथ योर रिसोर्सेज. वॉट इज़ योर कैपेबिलिटी. सो पेरेंट्स को ये चीज़ अगर उन लोग ने ध्यान रखा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. तो मुझे जानना था अभी लोकल क्रिकेटर्स के बारे में थोड़ा, कि उन लोगों का क्या स्ट्रगल रहता है, उन लोगों का क्या डिफ़िकल्टीज रहता है इन देयर डेली लाइफ. फॉर 80% और 70% ऑफ द क्रिकेटर्स आई कैन से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आज की तारीख में जो मेजर एकेडमीज रहती है वो सब वेस्टर्न लाइन साउथ मुंबई में रहती है. सो टिल डेट जो बच्चे प्लेयर्स होते हैं अलग अलग एज ग्रुप के, मे बी 10 ईयर्स से लेके 23 तक कोई भी प्लेयर्स हो गए, दे स्टिल डू द हार्ड वर्क. लाइक सुबह जल्दी 5 बजे उठो, 7 बजे उठो, फिर ट्रेन पकड़ो, 2 ट्रेन चेंज करके ग्राउंड पे जाओ, फिर ग्राउंड पे यू हैव टू लाइक इमीडिएटली पैड अप, ट्रेनिंग चालू कर दो. उसके बाद भी ऐसा होता है काफ़ी बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है. प्लेयर नेट्स में अच्छा खेल रहा है, प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा खेल रहा है, बट उसको कोई क्लब रिप्रेजेंट करने नहीं मिल रहा है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो उसकी एज ग्रुप मिस हो जाती है. एज ग्रुप मिस हो गई तो वो फिर वो वाली अगेन उसको 2 साल हार्ड वर्क करके नेक्स्ट एज ग्रुप के लिए मेहनत करना पड़ेगा. इवन जो बेसिक क्लब लेवल पे इतना कंपटीशन हो गया है, अगर वो टैलेंटेड भी होगा बट बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि काफ़ी बार मैचेस खेलने नहीं मिलती है. सो प्लेयर के चैलेंजेस तो हमेशा पहले भी थे, आज भी है, वो कभी चेंज नहीं हुए. और सबसे मेन तो अभी इक्विपमेंट्स इतने महंगे हो गए हैं. आज प्रॉपर एक प्लेयर जो पूरा साल क्रिकेट खेलता है उसको मिनिमम 3-4 बैट्स साल के चाहिए या उससे भी ज़्यादा. सेम गोज़ विद अदर इक्विपमेंट. और आज एक एक चीज़ की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि उन लोग को वो भी चैलेंज हो जाता है. जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं उनके पास बेसिक इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो और वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो आई मीन दैट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी. वो अगर स्ट्रगल किया नहीं तो वो सक्सेस की मज़ा ही नहीं आएगी. So you have to go through all of this. Or players like
they are working really hard to like represent the state team, to represent India. बहुत मेहनत जाता है. तो ये आपने पूरा बता दिया ग्रास रूट लेवल का, आपने पास बता दिया, प्रेजेंट बता दिया, फ्यूचर क्या लग रहा है ग्रास रूट लेवल क्रिकेट का? The future of grassroots cricket is going to be just amazing, क्योंकि जो हिसाब से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, जो हिसाब से टेक्नोलॉजी क्रिकेट में इंटीग्रेट हो रहा है, और जो हिसाब से अभी पैसा क्रिकेट के अंदर इन्फ्यूज हो रहा है, cricket is going to like grow 10 times or maybe 100 times more in the next decade. So you will see more players coming out from grassroots cricket. You will see more tournaments. You will see more क्या बोलते हैं, more developments at grassroots cricket. जो technological developments भी काफ़ी सारे आएंगे. So future grassroots cricket का future तो definitely बहुत अच्छा है. और अगर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो गई, और जो हम लोग ने डिस्कस किया, करेक्ट, मैदान पे फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो गई प्लेयर्स के लिए, विकेट्स और इम्प्रूव होएंगे होपफुली, टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट होने वाला है, इवन लोअर लेवल मैदान पे भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, लाइक सब चीज़ ऑनलाइन स्कोरिंग हो जाएगी, सब मैचेस शॉट प्रोफेशनली शूट होएगी. तो जो नेक्स्ट जनरेशन का जो ग्रासरूट क्रिकेट है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है. बट जैसे कि मैंने बोला कि प्लेयर्स को भी रगेड और टफ बनना पड़ेगा साथ में. टेक्नोलॉजी हैज़ द एबिलिटी टू मेक यू फील हैंडीकैप. बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी लूज मैनी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन हैंड हम लोग काफ़ी बार अपनी एबिलिटीज़ फिर भूल जाते हैं कि हम लोग ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं टेक्नोलॉजी पे. सो प्लेयर्स को भी साथ में इवॉल्व होना पड़ेगा, और उन लोग को भी टफ और रगड रहना पड़ेगा जैसे पहले के क्रिकेटर्स रहते थे. ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नॉट गुड. आज एक इंजरी हो जाता है तो 10 ऐसे इक्विपमेंट है, इधर पाँव पे लगाया, हाथ पे लगाया, नेक पे लगाया. आप विद इन अ सेकेंड, विद इन अ डे यू कैन डायग्नाइज कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इंजरी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दैट वे टेक्नोलॉजी क्रिकेट इज गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट. बट देन ऐसा भी है कि ओवरली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो काफ़ी प्लेयर्स अपना जो बोलते हैं ना नेचुरल एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स, वो कम हो जाएगा. सो प्रोज एंड कॉन्स तो है, बट होपफुली क्रिकेट इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स. आपने रिसेंटली एक मूवी डायरेक्ट किया था विच इज़ अबाउट द एंटायर ग्रास रूट क्रिकेट. टेल अस अबाउट अ बिट ऑफ इट. सो अगेन मैं बोलूँगा कि मैं लकी हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप सेल्फलेसली इन्वेस्ट करोगे खुद को स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट विल गिव यू 10 times बैक. सो आई वॉज लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी बाय क्रिक हीरोज, जिन्होंने मुझे बोला कि आप डायरेक्ट कीजिए इंडियाज फर्स्ट मूवी ऑन ग्रास रूट क्रिकेट. So this movie is all about, by the way, not just Crick Heroes, even Sasa Eyewear is the co-sponsor in this. So, and Zoom Cricket the movie was presented by Zoom Cricket. So ये मूवी बेसिकली उन लोगों के ऊपर बना है जिनके वजह जो हमेशा बिहाइंड द सीन्स होते हैं और उन लोग का कंट्रीब्यूशन कभी नोटिस नहीं होता है. यानी एक क्रिकेटर आज बना है जो टीवी पे दिख रहा है, उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं वो लोगों को पता नहीं होता है. आज इवन इफ यू फेल एज अ क्रिकेटर, देयर आर 50 प्रोफेशंस वेयर यू कैन मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट इन क्रिकेट. आज एक क्रिकेटर के पीछे 15 से 20 स्किल्ड लोग मेहनत करते हैं, तभी जाके वो क्रिकेट बना है. अंपायर, स्कोरर्स, कोचेस, अंपायर, स्कोरर्स, कोचेस, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, फिजियोस, फास्ट बॉलिंग कोचेस. ऑल्सो अभी सोशल मीडिया भी एक रोल प्ले कर रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फिर स्टैटिस्टिशियंस, फिर कमेंटेटर्स, एंकर्स, इतने सारे स्किल्ड लोग पूरा एक स्पोर्ट के पीछे काम करते हैं, बट उन लोग का ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है.
तो ये मूवी के थ्रू हम लोग ने वो सब लोगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है कि वो लोग क्या क्या काम करते हैं। मालीज है, ग्राउंड्समैन है, अंपायर्स है, सब हर एक का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जो मुंबई क्रिकेट में जो माली क्या करता है, उसका कंट्रीब्यूशन ग्राउंड पे क्या रहता है, उसका टास्क क्या रहता है। अंपायर हम लोग ने एक अंपायर को कवर किया है, ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द अंपायर्स, कि अंपायर की क्या क्या चैलेंजेस होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगते हैं। फिर रिपोर्टर्स को हम लोग, रिपोर्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, वो कैसे क्रिकेट कवर करता है, स्टैटिस्टिशियन क्या करता है, फिर एंकर्स का क्या काम होता है, फिजियोस का क्या काम होता है, फास्ट बॉलिंग कोचेस का क्या होता है, हेड कोचेस जो होते हैं उन लोग का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच रहते हैं, मसूस रहते हैं, साइड आर्म स्पेशलिस्ट रहते हैं। आई मीन इतने सारे प्रोफेशंस है कि मैं आधे तो भूल गया हूँ अभी बोल इंटरव्यू में। सो दिस मूवी कवर्स ऑल दोज स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सो जो यंग प्लेयर्स है, यंग बच्चे, पेरेंट्स है, या इन जनरल जो क्रिकेट लविंग ऑडियंस है, उनको पता चले कि क्रिकेट में सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं होता, क्रिकेटर के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिसके वजह से ये पूरा स्पोर्ट बना है। So it's a very small 25-30 मिनट डॉक्यूमेंट्री विच वी मेड। हम लोग अलग अलग ग्राउंड्स पे गए मुंबई के, रियल टाइम हम लोग ने मोमेंट्स कैप्चर किए, इंटरव्यूज़ लिए अलग अलग लोगों के। तो होपफुली आई थिंक पीपल विल लाइक दिस मूवी। जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है दे विल डेफिनेटली लाइक दिस मूवी। तो जैसे अभी आपने बताया कि यू हैव कवर्ड सो मच ऑफ सो मेनी मैचेस व्हेन इट कम्स टू ग्रास रूट, ऐसा कोई प्लेयर है जो इसने इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल या ऐसा बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो? आई कैन गिव यू एन एंडलेस लिस्ट ऑफ प्लेयर्स Please, who have gone on to play Ranji Trophy, who have gone on to play India A, who have gone on to play IPL, who have gone on to play the Indian team. And 6 साल हम लोग ने जब क्रिकेट ग्राफ में काम किया था ना, इवन ड्यूरिंग दैट फेज, बिकॉज ऑफ द मीडिया कवरेज विच वी डिड, वो प्लेयर्स को बेनिफिट हुआ है एंड दे वेंट ऑन टू प्ले हायर लेवल्स। लाइक हम लोग क्रेडिट नहीं ले रहे, उन लोग का हार्ड वर्क है, उन लोग की डेस्टिनी है, बट द वर्क विच वी डिड वाज वेरी इम्पैक्टफुल एंड इट प्लेड अ रोल इन शेपिंग देयर कैरियर्स। सो व्हाट आर द नेम्स? आई मीन बिफोर आई गिव द नेम्स, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वो प्लेयर का ही हार्डवर्क है, उसका ही डेस्टिनी है और उसने ही अपनी मेहनत से वो पहुंचा है। बट जो प्लेयर्स के साथ हम लोग ने इंटरेक्शन किया है, सूर्या कुमार यादव आज इंडिया का कैप्टन है। आज से 8-10 years बैक वी यूज्ड टू एंगेज विथ हिम, वी यूज्ड टू कवर हिज परफॉर्मेंसेस, एंड आज देख के प्राइड फील होता है कि आज वो इंडिया का कैप्टन है। तुषार देशपांडे चेन्नई सुपर किंग्स का आज मेन बॉलर है वो। मुझे याद है क्रिकेट ग्राफ का इंटरव्यू हम लोग लेने गए थे डीवाई पाटिल में, और डीवाई पाटिल के सेंटर विकेट पे उसका इंटरव्यू लिया था मैंने। हम लोग पूरी टीम गई थी और तुषार को मैंने बोला था कि अगर तू इंडिया खेलेगा तो मैं वापस तेरा इंटरव्यू लेने आऊँगा। दैट इज़ व्हेन ही वाज नॉट इवन प्लेइंग IPL, and today he is playing for Chennai Super Kings, India A. Then we also like भूपेन लालवानी जो आज मुंबई रणजी खेले हैं, आज छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे हैं। वी हैव बीन विथ हिम थ्रू आउट हिज जर्नी। उसके हर एक परफॉर्मेंसेस कवर किए पहले से जब वो क्लब लेवल खेलते थे। दिव्यांश सक्सेना इंडिया अंडर-19 प्लेयर, मुझे याद है we took his interviews when he was still in his age group. उसके परफॉर्मेंसेस कवर कर रहे थे हम लोग जब वो क्लब लेवल और एज ग्रुप खेलता था। एंड आज उसको इंडिया अंडर-19 खेला उसने, मुंबई रणजी खेला उसने, तो बहुत प्राइड की फीलिंग होती है। आज भी सब प्लेयर्स टच में है, कोई कोई नहीं है, विल नॉट गेट इनटू दैट, बट ठीक है। सूर्यान शेड़गे मुंबई सीनियर टीम,
उसका सबसे पहला आर्टिकल लाइफ का, उसने जाइल शील्ड में 326 रन मारा था, वो मैंने लिखा था, क्रिकेट ग्राफ के प्लेटफॉर्म पे आया था। ही इवन रिमेम्बर्स दैट। उसका जो सबसे पहला आर्टिकल था, उसको हम लोग ने अवार्ड, क्रिकेट ग्राफ का अवार्ड सेरेमनी कुछ था जिसमें प्लेयर्स को हम लोग एक्नॉलेज करते, तभी वो आया था, तभी हम लोग की बात भी हुई थी। आज वो IPL खेल रहा है, मुंबई सीनियर टीम खेल रहा है, उसको भी हम लोग ने बहुत ज़्यादा कवर किया है, जो क्लब लेवल पे वो खेलता था तभी। सो ऐसे तो पूरा लिस्ट 1 घंटा चले जाएगा, इतने सारे प्लेयर्स हैं जिन लोग के साथ हम लोग ने लाइक उन लोग को ग्रास रूट क्रिकेट के टाइम पे हम लोग साथ में थे। शाम्स मुलानी, तनुष कोटियन, ये सब प्लेयर्स जो आज रणजी मुंबई खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, हम लोग ने सब लोग के ये क्लब लेवल परफॉर्मेंसेस कवर किए हैं, उन लोग को प्रमोट किया है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग क्रेडिट ले रहे हैं या हम लोग ऐसा बोल रहे हैं हमारे वजह से, बट देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट अगर हम लोग ने वो नहीं किया होता तो शायद थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। मीडिया कवरेज ग्रास रूट लेवल पे बहुत कम जने करने वाले, एंड वो परफॉर्मेंसेस बाहर लाना, लोगों को पता चलना, इट हेल्प्स अ लॉट, एंड दैट इज़ व्हाई आई से कि प्लेयर्स शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि अगर वो लोग प्रमोट नहीं करेंगे प्लेयर्स को तो प्लेयर्स को वो क्या बोलते हैं, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं। So it's high time players start acknowledging contribution of this media platforms, journalists, reporters, सबका contribution बहुत play करता है। आज भी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि प्लेयर्स एक बार एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनका अप्रोच चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। सेम प्लेयर जो हमको मैसेज करता था व्हाट्सएप पे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत है, सेम हम लोग को व्हाट्सएप करते थे कि सर प्लीज़ कवर माई परफॉर्मेंस, आई स्कोर्ड 100 टुडे, आई टुक अ 5 विकेट टुडे, प्लीज़ करिए। आज वो सेम प्लेयर अगर अच्छे लेवल पे खेल लेगा तो वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेगा, उसको पता भी नहीं होगा कि यानी हम लोग उस एग्जिस्ट भी नहीं करते उनके नज़र में, वैसा वो लोग ट्रीट करते हैं। बट ठीक है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब, हम लोग को उससे कोई कंप्लेंट नहीं है, हम लोग हमारा काम करते रहेंगे। हमारा काम है क्रिकेट कवर करना, फिर क्रिकेटर्स कैसे हमें ट्रीट करें वो उनका कर्म है, हमारा जॉब है, वो हम करते रहेंगे, एंड वी एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच अनिल भाई, इधर आने के लिए। आपका पूरा जर्नी हमने देखा, ग्रास रूट क्रिकेट लेवल का आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वी जस्ट होप दैट you keep doing that, and yes, hopefully, yes, and yes, thank you so much once again यहाँ पे आने के लिए, thank and you, we wish you all thank the you for having me, it was great sharing all the experience.